नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 यानी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के सेकंड पार्ट में आज हम टाइप्स ऑफ एरर्स, सस्पेंस अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो अपनी एरर्स को पता करने के लिए बनाते हैं, यानी जो अर्थमेटिकल एरर्स हैं हमारे अकाउंट के अंदर वो हमें इससे ट्रायल बैलेंस से पता लग जाती है। तो यहाँ पर ये एरर्स को, लेकिन ये भी देखा था कि हमने कि ट्रायल बैलेंस का मिल जाने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि उसमें कोई गलती ही नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता तो ये तो गारंटी है कि उसमें कोई कुछ ना कुछ एरर हमारी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के मिल जाने का ये गारंटी नहीं है कि कोई एरर नहीं है। यानी ट्रायल बैलेंस मिल जाने के बावजूद भी हमारी कुछ एरर्स रह जाती हैं। तो ये एरर्स को हम देखते हैं कि ये कितने टाइप की हैं। इस तरह से जो एरर्स हमारी वो 2 टाइप्स की हो जाती हैं, यानी एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। एक तो ऐसी एरर्स जिनसे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, यानी ट्रायल बैलेंस अगर वो एरर हो गई तो ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं मिलेगा। और दूसरी एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब कुछ ऐसी एरर भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। तो इन जो एरर्स को हम एक एक करके अभी ठीक से समझ लेते हैं कि कौन कौन सी एरर्स हैं जिनसे हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, या जिन एरर्स को हम ट्रायल बैलेंस से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई एरर हो गई है। और कुछ एरर्स ऐसी है जिनसे ट्रायल बैलेंस से जिनका पता लगता ही नहीं, यानी ट्रायल बैलेंस मिल भी जाएगा और वो एरर भी रह जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले रॉन्ग कास्टिंग। अब जैसे कि हम यहाँ पर सब्सिडरी बुक बनाते हैं, हमने सेल्स बुक बनाई, परचेज बुक बनाई, अब उनका जो टोटल किया है वो गलत हो जाए हमारा। अगर वो गलत हो जाएगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। दूसरी है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड। अब किसी अकाउंट के हमें डेबिट में मान लो कोई अमाउंट लिखना था, अब वो गलती से हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में। जैसे अगर हम एक एंट्री हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यानी राम से हमने परचेज किया, तो हमें ये राम के क्या क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाय परचेज, लेकिन गलती से हम राम के डेबिट में लिख दे टू परचेज अकाउंट, तो हमारा ये क्या है, ये जो क्रेडिट डेबिट साइड है उसका वो ज़्यादा हो जाएगा और ये हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। इसी तरह से पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। अगर हमने गलत अमाउंट की पोस्टिंग कर दी है, जैसे यहीं पर वही परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, अब यहाँ पर परचेज बुक में तो हमने ठीक लिख 10,000 रुपये का माल परचेज किया, परचेज बुक में तो हमने ठीक लिख दिया, लेकिन जो राम के अकाउंट में 10,000 की जगह 1,000 ही लिख गए, गलती 10 गलती होगी, यानी गलत अमाउंट से हमने राम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अब डेबिट अमाउंट यहाँ पर कम रह जाएगा, क्योंकि जो परचेज बुक है उसका तो अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, परचेज हमारा डेबिट रहता है, और राम का अकाउंट जो हमें क्रेडिट करना था 10,000 से उसकी बजाय 1,000 से क्रेडिट हुआ है। इस तरह से राम का जो क्रेडिट, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्रेडिट साइड हमारी 9,000 से कम आएगी, क्योंकि 10,000 लिखने थे हमने कि 1,000 लिखे। इसी तरह से ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। अब इसी एंट्री का हमें एग्जांपल लें, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब परचेज अकाउंट में तो हमने ये परचेज बुक में तो हमने इसे लिख दिया, लेकिन राम के अकाउंट में हमने इसकी पोस्टिंग नहीं की। अब पोस्टिंग नहीं करेंगे तो एक साइड कम रह जाएगी हमारी 1,000 से, जैसे यहाँ पर ऊपर हमने 1,000 से की थी, अगर हम उसे करें ही नहीं, हम भूल ही जाएं पूरी तरीके से, तो इससे भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारी एरर आती है डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट। अब हमने एक बार, ये पहली गलती क्या थी, हम भूल ही जान लिखा ही नहीं, और एक गलती और क्या कर सकते हैं, हम 2 बार लिख दें उसी को। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो बाई परचेज हमने 2 बार वो लिख दी, पहले भी लिख की थी, हमने पोस्टिंग कर दी, हम भूल गए पोस्टिंग की या नहीं की, हमने दोबारा फिर पोस्टिंग कर दी, तो इससे भी हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगा और ये हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट एरर हमारी आती है एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। अब लेजर में जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, कैश अकाउंट, जो भी हमारे अकाउंट है, इन अकाउंट का जैसे टोटल करते समय जो बैलेंसिंग हम निकालते हैं, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और वो बैलेंस अगर हमारा गलत निकल जाता है तो इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। इस तरह से मोटा मोटा ये हमारे 6 टाइप की एरर्स हैं जिनसे कि हमारे ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। अगर इस तरह की कोई गलती हो जाती है इनमें से कोई भी, तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा तो हम उस गलती को फिर ढूंढेंगे और वो उसको फाइंड आउट हम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आती है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब ये ऐसी एरर हैं भी और उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ट्रायल बैलेंस फिर भी हमारा मिल जाएगा।
जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, हमने राम से परचेज किया 10,000 का, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब जर्नल में हमने ये लिखी नहीं एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हमने जर्नल में नहीं लिखी, तो ना तो ये परचेज डेबिट ज़्यादा हुआ ना क्रेडिट ज़्यादा हुआ, यानी दोनों तरह से हमारा कम हो गया, डेबिट भी उतने से कम हो गया, क्रेडिट भी हमारा उतने से कम हो गया, क्योंकि हमने ये एंट्री ही नहीं लिखी है। जर्नल में ही अगर मोटा मोटा हम देखें, देखिए जो एरर्स हमारी लेजर अकाउंट्स में होती हैं वो पकड़ में आ जाती हैं, और जो एरर्स हमारी जर्नल में ही हो जाती हैं तो जर्नल के बाद फिर लेजर, लेजर के बाद तो वो गलती हमारी पकड़ में नहीं आती। तो ये जर्नल में अगर हमारी कोई लिखने से रह जाती है तो उससे वो हमारी इस ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस फिर भी हमारा मिल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से ये गलती, दोनों डेबिट में और क्रेडिट में दोनों तरफ से समान रूप से गलती हो जाती है। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन, यानी कमीशन यहाँ पर अमाउंट से है, एक गलत अमाउंट से हमने जर्नल एंट्री की है लेकिन वो गलत अमाउंट से कर दी। जैसे कि 10,000 का हमने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000, अब यहाँ पर 10,000 की जगह परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 1,000 दोनों जगह लिख दी, तो दोनों जगह से हमारे वो ट्रायल बैलेंस हमारा फिर भी मिल जाएगा। यहाँ पर इससे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर ही रहेंगी, इससे ये गलती का हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा। अब दूसरी कंपनसेटिंग एरर्स, अब कंपनसेटिंग एरर्स कैसे होती है कि एक गलती होगी तो उतने से ही दूसरी गलती, और डेबिट साइड में एक गलती मान लो डेबिट साइड में कम हो गए 5, और दूसरी तरफ वही गलती हमने क्रेडिट साइड में कर दी, तो दो जगह गलती अगर हम कर देते हैं तो वो हमारी एरर्स जो एक दूसरे की एरर को पूरा कर देती है और वो हमारे ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये हमने 10,000 से एंट्री की, राम के में भी 10,000 की जगह हमने 9,000 कर दी। अब राम से हमें कैश रिसीव हुआ, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 रिसीव हुआ, लेकिन गलती से हमने वहाँ भी 9,000 रुपये लिख दिए। तो इस तरह से एक ही एरर, डेबिट में भी हमने 1,000 रुपये कम लिखा, क्रेडिट में भी 1,000, दो जगह गलती होगी और एक जगह की गलती ने दूसरी जगह गलती को पूरा कर दिया, कंपनसेट कर दिया, तो इसका भी अब ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा हमारा, तो इस गलती का भी हमें पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब जो प्रिंसिपल की एरर है वो तो ट्रायल बैलेंस से पता लगती ही नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारे क्या केवल अर्थमेटिकल हमें एरर्स है जो उनका पता लगता है, प्रिंसिपल की एरर्स का हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लो कोई हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ये भी हमारी क्या है, ये गलती ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगेगी। जैसे कि मशीन हमने कोई परचेज की, उसके ऊपर कैरेज है और इंस्टॉलेशन चार्ज ये दिए, तो ये सभी हमारे क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है इन सभी से, लेकिन हमने मान लो जिसको वेजेज अकाउंट डेबिट कर दिया, मशीनरी परचेज की, उसके इंस्टॉलेशन पर हमने मजदूर दी, वेजेस दी, और उसे लग दिया वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस पे की। अब इससे जाना चाहिए थे मशीनरी में, लेकिन चला गया वो वेजेज अकाउंट में, यानी इस कैपिटल नेचर की थी और लेकिन रेवेन्यू नेचर की हमने मान ली, तो गलती थी है, लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, क्योंकि वो तो ट्रायल बैलेंस से क्या डेबिट या क्रेडिट देखे जाते हैं, अकाउंट का नाम उसमें पता नहीं लगता। तो ये अमाउंट अगर हमने उतना ही लिखा है तो इससे हमारा जो बैलेंस हो मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस का। नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कोई जैसे रिपेयर की हमने बिल्डिंग की, अब रिपेयर की बजाय उन्होंने क्या बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो यहाँ पर गलत अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन डेबिट में अमाउंट उतना ही आया, तो इससे भी हमारे जो ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा, लेकिन ये गलती किसकी रहेगी, प्रिंसिपल गलती रहेगी, हमें वो रेवेन्यू रिपेयर में डालना था, देख लें हमने डाल दिया किसमें, बिल्डिंग अकाउंट में। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, अब हमने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। एग्जाम्पल के तौर पर वही एग्जाम्पल है, हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, अब राम के परचेज बुक में तो हमने ठीक लिख दिया, लेकिन यहाँ राम की बजाय हमने श्याम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ये श्याम को हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये क्या, ये गलती होगी, राम को क्रेडिट करना था, हमने यहाँ पर किसको, श्याम को क्रेडिट कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा इससे, क्योंकि अमाउंट तो उतना ही है, क्रेडिट साइड में गया अमाउंट तो, लेकिन वो राम की बजाय श्याम के अकाउंट में गया है। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं वो हमारी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगती। अब एक शब्द आता है इसमें, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या है कि हम बहुत सावधानी से लेजर अकाउंट तैयार करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस मिलता नहीं है। जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, नेम ऑफ द अकाउंट। अब सब चीज ठीक ठीक लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा क्या है,
ये ट्रायल बैलेंस में अंतर आ जाता है कि यार इसका टोटल अलग आता है, इसका टोटल अलग आता है। बहुत चीज़ देखने के बाद भी हमें वो गलती पता नहीं लगती। अब हमें आगे फाइनल अकाउंट तो तैयार करने हैं, तो ऐसे में जो डिफरेंस होता है उसे हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, और जैसे ही जब बाद में पता लगती है हमें तो उस सस्पेंस अकाउंट को हम समाप्त कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसे। तो इस तरीके से ये इसको हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं कि जब तक कोई गलती, एक एरर का हमें फाइंड आउट नहीं हो पाती है, उसमें टाइम लगता है, बाद में वो फाइंड आउट हो जाएगी, तो तब तक के लिए इसे सस्पेंस अकाउंट में लिख करके हम आगे फाइनल अकाउंट तैयार कर लेते हैं। तो इसी को हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। तो अब हम इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं है। देख नीचे भी इसका जो बैलेंस है वो हमारा मिल नहीं रहा है। ये 1,76,000 और 1,76,600 इधर आ रहा है, ये हमारा मिल नहीं रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ, ये तो पक्का है, कुछ एरर्स हैं। अब एरर क्या है ये चीज़ हमें अभी देखनी है यहाँ पर। तो इसको हम दोबारा से ठीक करके बनाते हैं कि इस ट्रायल बैलेंस, जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इस ट्रायल बैलेंस में क्या क्या एरर्स हैं वो हमें दूर करनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार तो डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं देते, हमें अपने आप बनाना होता है नए सिरे से ट्रायल बैलेंस। लेकिन कई बार ट्रायल बैलेंस बना हुआ मिल जाता है हमें एग्जाम में, जैसे कि मिला हुआ, बना हुआ मिला हुआ है हमें, और इसको अब हमें करेक्ट करना है। इसमें कुछ एरर, देखिए सबसे पहली करेक्शन इसमें क्या होगी, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जबकि ये क्या आता है, एज एट, इसमें क्या लिखा जाता है, ये एज एट, क्योंकि 31 मार्च को बनाया गया है। 31 मार्च तक पूरे साल का नहीं है ये, बल्कि एक डेट पर बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस पीरियड का नहीं होता, ये हम पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि ये क्या है, एक डेट का बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस एज एट, इस तरह से इसका जो हेडिंग है वो डाला जाता है। अब सन्ड्री डेटर्स हैं, ये डेबिट में, ये ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं क्रेडिट में, ये भी ठीक है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, ये भी ठीक है। परचेज अकाउंट हमारा ये डेबिट में है, ये भी ठीक है। परचेज रिटर्न ये डेबिट में इन्होंने लिख दिए हैं, जबकि ये गलत है, और ये क्या, किस में लिखना चाहिए था, ये क्रेडिट में लिखना चाहिए था, क्योंकि परचेज हमारी डेबिट होती है, परचेज रिटर्न इसका अपोजिट यानी क्रेडिट होती है। कैश इन हैंड ये हमारी ठीक है। मशीनरी अकाउंट ये डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में ही है। गुडविल भी हमारी एसेट्स होती है, और गुडविल को इन्होंने किस में लिख दिया, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो ये हमारी गलत है, ये हमारी डेबिट साइड में ही लिखी जाएगी। सेल्स क्रेडिट साइड में बिल्कुल ठीक है। सेल्स रिटर्न ये हमारी क्रेडिट साइड में लिख दी, जबकि सेल्स क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट में होती है, तो ये भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है। लोन फ्रॉम राम, राम से हमने लोन लिया हुआ है, लोन टू राम नहीं है, ये राम को लोन नहीं दे रखा, बल्कि राम से लोन ले रखा है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो ये हमारी किस में जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन राम लोन, राम का जो लोन था इस पर हमने इंटरेस्ट पे किया, तो ये इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंसिव है, डेबिट में आएगा, ये बिल्कुल हमारा ठीक है। बिल्स रिसीवेबल ये हमारी एसेट्स होती हैं, इसलिए ये डेबिट में आएंगे। कैपिटल क्रेडिट में, क्रेडिट में हमेशा होती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारे ड्राइंग्स मानी जाती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है जो, ये ड्राइंग्स मानी जाती है, और ड्राइंग डेबिट है, तो ये भी हमारा ठीक है। कैरिज एक्सपेंसिज है, बिल्कुल ठीक है, डेबिट में, डेबिट में आनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिज है, डेबिट में, डेबिट में आनी चाहिए। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, और ये हमारा क्रेडिट में होना चाहिए, तो ये गलत है हमारा, ये क्रेडिट में आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स हैं, तो ये एसेट्स हमारे डेबिट में ही रहती हैं, ये ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, बल्कि उस पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, मिलता है इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा क्रेडिट में, ये इनकम है हमारी, और ये हमारे क्रेडिट में होना चाहिए, ये डेबिट में गलत दिया हुआ है। तो इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो फिर आपका या मिल जाएगा, अगर मिलेगा नहीं तो जो फिर एरर रह जाती है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से शुरू करते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट यहाँ लिखते चले जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट है ये 12,200। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट में है 9,200। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा 15,600।
परचेज है हमारी 53,500। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवार्ड भी कहते हैं। अगर आउटवार्ड लिखा तो भी हमारी क्रेडिट में ही आएगा। 2,100। कैश इन हैंड 11,000 डेबिट में ही आता है। मशीनरी 40,200। इसके बाद गुडविल इन्होंने क्रेडिट में लिखी हुई थी, इसे हम डेबिट में लिख देंगे 10,000, क्योंकि गुडविल भी हमारी एक एसेट्स होती है। सेल्स इन्होंने ठीक लिखी हुई है 86,200 क्रेडिट में आती, क्रेडिट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न ये क्रेडिट में गलती से लिखी हुई है, जबकि ये ठीक कर दिया हमने 7,800, ये हमने किस में डेबिट में लिख दी। नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम राम। $20,000 डेबिट में लिख रखे हैं, ये हमारे क्रेडिट में आएंगे क्योंकि हमने राम से लोन लिया हुआ है और ये हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट में आती है। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, ये 3,000 रुपीज हमारे एक्सपेंसेज है, क्योंकि हमने कहीं से लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट देंगे, हमारे लिए एक्सपेंसेज है, तो ये हमारे डेबिट में लिखा हुआ है, डेबिट में ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्स रिसीवेबल 6,400। कैपिटल हमारा क्रेडिट 57,000 रुपीज ही क्रेडिट में आ जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में लिखे हुए हैं, डेबिट में ही आएंगे, ये बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। कैरेज 600 एक्सपेंसिव है, डेबिट में लिखा हुआ है, डेबिट में ही आएगा, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट 2,500 डेबिट में लिखा हुआ है, डेबिट में ही आएगा, ठीक है। ये भी डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये डेबिट में लिखा हुआ है लेकिन ये क्रेडिट में आएगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम हो जाती है। डिस्काउंट अलाउड हमारी केवल डिस्काउंट लिखा होता है, डिस्काउंट अलाउड लिखा होता है वो डेबिट में आता है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, बल्कि रिसीव्ड कुछ भी लिखा हो, डिस्काउंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, ये इस तरह के जो शब्द लिखे होते हैं, अगर रिसीव्ड लिखा हुआ तो वो हमारी इनकम होती है, तो क्रेडिट साइड में आएगी। इन्वेस्टमेंट हमने पैसा कहीं लगाया हुआ है, तो ये हमारी एसेट्स है 8,000 रुपीज की, डेबिट में लिखा हुआ है, डेबिट में ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट जो हमने कहीं पैसा किसी को उधार दिया हुआ है, बाहर कहीं पैसा लगाया हुआ है दूसरी जगह पर, वहां से इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, ये डेबिट में लिखी हुई है, लेकिन इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे 800 रुपीज। अब हम इनका दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल आया है 1,76,800, लेकिन जो डेबिट साइड का हमने टोटल करके देखा तो ये टोटल हमारा आया, हमने अलग से रफ कॉपी में इसको टोटल आप कर सकते हैं,
लेकिन हमने यहाँ पर जब इनका टोटल करके देखा तो ये टोटल हमारा आता है 1,75,800। इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर रह गया ट्रायल बैलेंस बनाने में। नहीं, ट्रायल बैलेंस से जिनसे हमने अकाउंट बनाया, जैसे यहाँ तो कभी डेटर में या क्रेडिटर में, कहीं ना कहीं जो ये अमाउंट लिखे हैं इनमें कहीं ना कहीं कोई एरर है। अब इस एरर को हम पता लगाएंगे, अपने दोबारा से जर्नल है, लेजर पोस्टिंग है, सारे अकाउंटों का टोटल है, वो सब हम करके देखेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो तब तक हमें इसमें 1000 जो रुपीज़ हैं, जो डिफरेंस आ रहा है ये, उसे डेबिट साइड का कम है टोटल तो डेबिट साइड में लिख देंगे, अगर क्रेडिट साइड कम होता है हम इसे क्रेडिट में लिख देते हैं, और इसको हम लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, ये 1000 रुपीज़ हमारे सस्पेंस अकाउंट में आएंगे और यहाँ ट्रायल बैलेंस को हम मिला लेंगे 1,76,800। तो यहाँ पर ये मैंने 1,75,800 रुपीज़ लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं, चाहे लिख दे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसको मिला सकते हैं। यहाँ पर ऊपर हमारा हेडिंग डालना रह गया है, ये हमें हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, यानी ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। ये एज एट या एज एट डाला जाता है यहाँ पर, ये एज एट या एज ऑन, फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।